नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट वर्कशॉप बैच नंबर 12। अभी तक हमने 11 बैचेस कंप्लीट किए हैं। एक मोटिव इसका यही है कि आप अपना खुद का रिटेल स्टोर शुरू करें, इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। वैसे अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो कई सारी वीडियोस हमने इसके लिए बना है कि रिटेल फार्मेसी में कंपटीशन को कैसे आप फेस कर सकते हैं। इसमें कई सारी केस स्टडीज भी बनाई है। जैसे कई सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उनका स्टोर चल नहीं पा रहा है। ऐसे फेल्यूर की केस स्टडीज भी है जहाँ पे एक अच्छा स्टोर, इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी होने के बाद भी वो स्टोर नहीं चल रहा है। इवन कई सारे फ्रेंचाइजीज मॉडल की भी हमने इंफॉर्मेशन दी है। तो पूरा रिटेल फार्मेसी के बारे में जानना है आपको हमारे वीडियो के थ्रू, तो एक प्लेलिस्ट है रिटेल फार्मेसी बिजनेस आइडियाज। तो ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो लिंक पे कई सारे वीडियोज है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन हमारा ये वर्कशॉप है, इसका एक अलग पर्पज है। इसमें हम आपको डेडिकेटेडली इंफॉर्मेशन देते हैं रिटेल फार्मेसी के बारे में, और इसी की वजह से कई सारे लोगों ने अपने खुद के फार्मेसी स्टोर शुरू भी किए, ग्रो भी किए और कंटिन्यूअल लर्निंग भी कर रहे हैं। तो हमारा पर्पज यही है कि आप सिर्फ शुरू ना करें, उसमें ग्रो करें। मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी है रिटेल फार्मेसी में, तो वो भी आप ग्रैब कर सकते। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे आप इस हमारे वर्कशॉप का बेनिफिट्स ले सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाती है और आगे इसमें मतलब आप अगर करना चाहते हैं एनरोल तो इसकी प्रोसीजर क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा इसके शेड्यूल के बारे में। तो ये 9 दिन का वर्कशॉप है, कंटिन्यूस 9 दिन होता है। ओके, वीक डेज में होता है बेसिकली ये। और इसका जो टाइमिंग होता है तो इवनिंग 7 से 9 होता है, ये ऑनलाइन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है। तो इसमें 9 अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो जैसे सबसे पहला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ रिटेल फार्मेसी। यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है कि एडवांटेज क्या है, रिटेल फार्मेसी क्यों करना है, इसके कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ इसके चैलेंजेस क्या है, ठीक, कितने प्रकार के रिटेल फार्मेसीज होते हैं, कितने प्रकार के हॉस्पिटल्स होते हैं, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी जरूरी है। तो ये पहला मॉड्यूल है। दूसरे में हम बात करते हैं कि लोकेशन, कौन सा बेस्ट लोकेशन आपके लिए रहेगा जब आप रिटेल स्टोर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग लोकेशन के पोटेंशियल्स कितने हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, ये हम यहाँ पे बात करते हैं। साथ में आपके एरिया का एनालिसिस, आपके एरिया मान लो अर्बन में है, मेट्रो में है या स्लम एरिया में है, तो इसका एनालिसिस कैसे करें, मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी और वहाँ पे आपको कौन से मेडिसिन या कौन कौन सी कैटेगरीज के इन्वेंटरी ज़्यादा जा सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। देन हॉस्पिटल का एनालिसिस, एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल का पूरा एनालिसिस, वो हॉस्पिटल कितना पोटेंशियल है आपके लिए, ये कैसे जाने। रेंट का कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, कितना रेंट आप अफोर्ड कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये मॉड्यूल नंबर 2। ओके, मॉड्यूल नंबर 3 मतलब क्लास नंबर 3 में हम अप्रूवल्स एंड लाइसेंसेस, मतलब ड्रग लाइसेंस कैसे आपको मिलेगा, क्योंकि ड्रग लाइसेंस बहुत जरूरी, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या लगेगी, आपको कैसे प्रोसेस करना है, ये मैं आपको FDA के गाइडलाइंस के अनुसार बताता हूँ। तो इससे आपको पूरा आइडिया हो जाता है। इसके बाद GST, शॉप एक्ट या फिर फूड लाइसेंस जो भी है, इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। फिर आपको फर्नीचर कौन सा करना चाहिए, किसके बेनिफिट्स क्या है, फिर बोर्ड्स या एडवर्टाइजिंग जो भी चीज़ है, इंटीरियर, तो वो क्या होना, कैसे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ये क्लास नंबर 3। इसके बाद क्लास नंबर 4 में वेरियस बिजनेस एंटिटीज, मतलब आप अगर फार्मेसी शुरू करते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन है, पेशेंट तो आते ही आपके साथ, लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, मार्केट नॉलेज लेने के लिए हेल्प कर सकते हैं। नियर बाय केमिस्ट के भी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करें, डॉक्टर रिलेशनशिप स्पेशली कैसे मेंटेन करें, डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करें, इसके बारे में हम बात करते हैं। इवन आप अगर फार्मेसी हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में लेते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना है और कैसे आप ले सकते हैं, ठीक है, टर्म कंडीशंस क्या रखनी चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 5, यहाँ पे हम पेशेंट काउंसलिंग के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। आप कैसे पेशेंट काउंसलिंग करें, प्रॉपर कम्युनिकेशन करें, अपने नंबर ऑफ कस्टमर किस प्रकार बढ़ाए, इसके बारे में हम ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन रीड कैसे करें, ये भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 6, इसमें हम वेरियस कैंपेन्स एंड एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। वेरियस कैंपेन्स क्या क्या होने चाहिए, मतलब अपार्ट फ्रॉम डिस्काउंट, हम डिस्काउंट की बात नहीं करते, विदाउट डिस्काउंट आप क्या क्या कर सकते हैं अपने फार्मेसी में जिससे आपके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ पाए। साथ ही सॉफ्टवेयर का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर की पूरी इंफॉर्मेशन हम देते हैं। हम एक कंपनी से ही डायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर रन करता है, ओके, और इसके बेनिफिट्स क्या है।
ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगी सॉफ्टवेयर कैसे होता है, किस प्रकार वर्क करता है, इसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस मॉड्यूल में मिलती है। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है इसमें मैनेजमेंट, मतलब प्रॉफिट मैनेजमेंट, प्रॉफिट कितना होता है, कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैसे आप मतलब फाइनेंसेस कैसे अरेंज कर सकते हैं आप, इसके बारे में डिटेल दिए गए। फिर क्रेडिट मैनेजमेंट, मतलब आपको कौन से होलसेलर से क्रेडिट लेना चाहिए या कस्टमर को कौन से क्रेडिट देना चाहिए, ये चीजें। शॉर्ट बुक मैनेजमेंट मतलब होते हैं, शॉर्ट्स मतलब मेडिसिन आपके पास होते 3 स्ट्रिप है, आप कस्टमर ने 2 स्ट्रिप लिया, अभी 1 ही स्ट्रिप है, तो इसके लिए आपको फिर से ऑर्डर करनी पड़ती है। तो बहुत बार क्या होता है, ये चीजें मिस होती है। इनिशियल आप नया फार्मेसी शुरू करते हो तो बहुत सारी चीजें आपके स्टोर में शॉर्टेज होती है, तो इसका मैनेजमेंट कैसे करें, इसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है। एंड एक्सपायरी मैनेजमेंट, एक्सपायरी कम से कम कैसे रखें, इसके बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 8, मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मतलब आप रिटेल स्टोर पे रुकेंगे कि नहीं, मल्टीपल रिटेल शुरू कर सकते हैं, होलसेल भी शुरू कर सकते हैं, बाद में स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, तो हर चीज के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। मल्टीपल बिजनेसेस, आप इवन साइड बिजनेसेस भी आप कर सकते हैं। आपके ड्रग लाइसेंस के मेडिसिन तो सेल कर रहे हैं, लेकिन अदर भी कुछ सेल कर सकते हैं आपके स्टोर में, जिससे आपको एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल आपको अर्निंग मिल सकता है। इसके बाद लास्ट मॉड्यूल नंबर 9, इसमें मैं बताता हूं मेडिसिन अरेंज कैसे करें, कैसे आपको कहां से परचेस करना है, कैसे अरेंज करें, कैसे आपको बेस्ट बेनिफिट्स मिल सकता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए सही रहेगा, आपको प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ा सकते हैं बेसिकली। साथ ही यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ मेडिसिन की, लगभग 1500 प्लस ब्रांड्स हैं जो हर एक कैटेगरी कवर करते हैं, जैसे एलोपैथिक, जेनरिक, सर्जिकल, होम्योपैथिक, देन एफएमसीजी, देन मतलब पेट केयर। तो हर कंपनी और उनके ब्रांड कौन से रखने चाहिए, जो शुरुआत में आप स्टोर शुरू करते हैं तो वो मेडिसिन की लिस्ट आपको काफी काम में आती है, तो ये आपको फ्री में मिलती है। वैसे अलग लेंगे तो ये पेड है, बट वर्कशॉप के सारे स्टूडेंट्स के लिए हम इसमें फ्री में देते हैं। ओके, तो ये सारा कंटेंट है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि एकदम बेसिक से हम शुरू करते हैं और एकदम मतलब शुरू करने मल्टीपल बिजनेस आप ग्रो कैसे कर सकते हैं, यहां तक हम यहाँ पे कवर सारा कंटेंट करते हैं। इसके बेनिफिट क्या है, सबसे पहला बेनिफिट है कि ये ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन सेशंस होते हैं, लेकिन साथ में आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है। अगर आप कोई सेशन मिस भी करते नहीं कर पाते तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। नेक्स्ट है, इसमें आपको मेडिसिन की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसके बाद फ्री बिजनेस काउंसलिंग, इसके बाद कोर्स होने के बाद भी अगर आपको दिक्कतें आती है आपके एरिया में, आप स्टोर शुरू करते हैं, जैसे कि हमारे कई सारे स्टूडेंट ने बाद में शुरू किया वर्कशॉप खत्म होने के बाद, तो वहां पे मैं गाइड करता हूँ कौन सा आपको कहाँ से आपको पता होना चाहिए, कहाँ से मेडिसिन परचेस करें आपकी एरिया की, या फिर फर्नीचर हो, या फिर आपके एरिया में अप्रूवल लाइसेंसेस के रिलेटेड क्वेरीज हो, तो मैं यहाँ पे आपको गाइड करता हूँ डेफिनेटली। इवन बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा तो वहाँ पे भी मैं गाइड करता हूँ, तो वो एक फ्री में आपको हेल्प मिल जाती है हमारी। एंड सर्टिफिकेशन मिलता है, सर्टिफिकेशन ऑफ कोर्स कंप्लीशन, जो हमारी ISO MSME सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल फार्मा एकेडमी, यहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अब बात करते हैं इसमें एनरोल कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इस वर्कशॉप को ले सकते हैं। तो इसका फीस है 1999, ठीक है, तो 1999 इस फीस में आपको ये सारा कंटेंट मिलता है और इसमें एडिशनल फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब बात करते हैं इसको एनरोल कैसे कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर है कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा रेजोपे की, वहां पे क्लिक करना है, नेट बैंकिंग थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज इस नंबर पे भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, 9423272876, ऑनलाइन जीपे, फोन पे या फिर पेटीएम, जो भी है आपके पास कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक काम करना है, आपका नाम, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन इसी नंबर के व्हाट्सएप पे शेयर करना है विथ योर पेमेंट स्क्रीनशॉट। इसके बाद आपको एक मेल आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाएगा, उसके बाद आपको क्लास के ग्रुप में ऐड किया जाएगा। एक ग्रुप होता है, वहां पे हम आपको पूरा इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे मीटिंग की लिंक हो, आपको पीपीटीज भी मिलती है इसकी, जो स्टडी मटेरियल है ये भी मिलता है, देन रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है इसकी। अब बात करते हैं ये शुरू कब से होने वाला है, तो ये शुरू होने वाला है 29 मार्च 2024। यस, 29 मार्च 2024 इवनिंग 7 PM to 9 PM ये पहला क्लास रहेगा और आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आप रिटेल फार्मेसी शुरू करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत आइडियल वर्कशॉप है। और हमने जो मार्केट अपडेट्स है अभी करंट के, उसी के अनुसार हम अपडेट करते हैं, हर बैच को थोड़ा अपडेट करते हैं अगर ज़रूरत होती है तो। ठीक है, तो मोस्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन ही आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो
और कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी आपके हो सकते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि क्या ये वर्कशॉप सफिशिएंट है स्टोर शुरू करने के लिए? तो मैं आपको बोलूँगा कि हाँ, इस वर्कशॉप में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वैसे कोई भी ऐसा गाइडलाइन नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए रिटेल स्टोर शुरू करने के लिए। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो डेफिनेटली आप ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है, कोई भी ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकता है क्या? यस, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन आपको अगर रिटेल फार्मेसी के बिजनेस के बारे में जानना है तो आप ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद ये सर्टिफिकेशन आपको मिलता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेशन है, ठीक है, हमारे एकेडमी की तरफ से एक एप्रिसिएशन है। बट आपको जो एक्चुअल मेडिकल स्टोर शुरू करना है, इसके लिए FDA से ही आपको ड्रग लाइसेंस लेना होता है, ठीक है। तो वो प्रोसीजर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली है, लेकिन हमारा एकेडमी से पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वर्कशॉप आप मोबाइल से कर सकते हैं, यस, मोबाइल से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, PC और लैपटॉप से भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको कुछ भी क्वेरी है, दिक्कतें हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, वो फिलअप कर सकते हैं, क्वेरी यहाँ पे पूछ सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करके आपका जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आपको इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल करना है, ठीक है। आपको जो भी क्वेरी है आप व्हाट्सअप करें, कॉल करें, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ओके। तो मैं वेट करता हूँ आप सभी का। हमारे नए वर्कशॉप में, नए बैच नंबर 12 में कई सारे अपडेट्स हम यहाँ पे लेके आए हैं जो आपको बहुत मददगार रहेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए जो भी नीडफुल इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, हम यहाँ पे आप कोशिश करते हैं कि आपको वो मिले, जिससे आप अपना फार्मेसी स्टोर शुरू करें और ग्रो करें। ये वीडियो, ये इनिशिएटिव कैसा लगता है ये मुझे बताइए। अच्छा लगता है वीडियो, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल फार्मा इंडस्ट्री के रिलेटेड कई सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है, आइडियाज़ देता है, केस स्टडीज़ प्रोवाइड करता है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कई सारे अपने फ्रेंड्स तक, अपने भाइयों तक जो फार्मेसी कर रहे हैं, जो फार्मेसी स्टोर शुरू कर चुके हैं या करना चाहते हैं, उनको फॉरवर्ड करें।